राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको जन्माष्टमी की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं, जो कि मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास लड्डू गोपाल के विग्रह नहीं है तो आप फोटो में जन्म कराने की विधि कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास विग्रह भी हैं तो मैं विग्रह में भी पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले आचमन और पवित्रीकरण बताती हूँ, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के हम आचमन में 3 बार जल पीने वाले हैं तो हमारी अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है भगवान की पूजा करने के लिए। और ग्रंथों और पुराणों में तो ये वर्णन मिलता है कि बिना आचमन के की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है। तो आचमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम आसन बिछाकर बैठ जाएंगे और आचमन ही करेंगे। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें। आप गंगा माँ का ध्यान भी कर सकते हैं। आचमन के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआकर आप जल गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर आप निर्जला व्रत हैं तो फिर जल पीजिएगा मत। अगर निर्जला नहीं है तो आप जल पी करके शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन करके ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए चौथी बार हाथ धो लीजिएगा। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ करके आगे पूजा शुरू करने के लिए हम भगवान को आसन प्रदान करेंगे। तो एक लकड़ी के पाटे के ऊपर आप लाल या पीला कपड़ा बिछाइएगा और जो भी आपके पास विग्रह हों, फोटो हों, आप उनको आसन प्रदान कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फोटो रख रहे हैं। और अब मैं जो है कलश स्थापना करने जा रही हूँ। देखिए क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ तो मेरे यहाँ कोई भी पूजा बिना कलश स्थापना के होती ही नहीं है। ठीक है, और जैसा कि श्री कृष्ण का जन्म है तो आप भी ज़रूर कीजिएगा कलश की स्थापना। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी भगवान का जन्म होता है, चाहे राम जी का जन्म हो चाहे भगवान श्री कृष्ण का, सभी देवी देवता किसी न किसी बहाने आते हैं, भगवान के जन्म में शामिल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो कलश की स्थापना से क्या होता है, सभी देवी देवताओं का आगमन हो जाता है, जो कि पूजा को और भी ज़्यादा संपूर्ण बनाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। तो गौरी गणेश की भी स्थापना करेंगे। तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा और फिर जो है कलश में मौली धागा बांध लीजिएगा स्वास्तिक बना करके, जल डाल करके उसके अंदर चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डाल करके और आम के पत्ते हों तो लगाइएगा। उसके ऊपर जो है आप गेहूँ या चावल रख सकते हैं। दीप कलश हम यहाँ पे बना रहे हैं। आगे गौरी गणेश की भी स्थापना करनी चाहिए। तो अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति हो तो रख लीजिएगा, ना हो तो आप सुपारी में मौली धागा बांध कर गणेश जी की, और गोबर से गौरी माता बनाई जाती हैं या फिर मिट्टी से भी बनाई जा सकती हैं, हल्दी की गांठ से, तो आप गौरी माता का निर्माण कर लीजिएगा। और सभी तैयारियां हो जाने के बाद जो है हम एक लाल कपड़े से भगवान की फ़ोटो जो है ढक देंगे। जो भी आपके पास विग्रह हो लड्डू गोपाल के, जैसे कि हमारे पास छोटी सी मूर्ति है, इनको भी जो है हम ढक दे रहे हैं। ये हम जो है जब जन्म कराएंगे 12 बजे तब हम इसको जो है खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है खीरा रख रहे हैं। इसके साथ जो है एक सिक्का आप रखिएगा, आपके पास चांदी का सिक्का हो, कोई भी हो तो आप रख सकते हैं। इससे जो है हम नाल छेदन की जो है विधि करेंगे। ठीक है, नाल काटी जाती है तो वही भावना जो है खीरे से करनी है। तो अब हम पूजा शुरू करने के लिए जो है जैसे कि 11:50 से आप पूजा शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन हो जाएगा और जैसे ही 12 बजेंगे तो श्री कृष्ण के जन्म की विधि होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और चावल फूल लेकर के दीप देवता का ध्यान करने के बाद हाथ में चावल फूल पुनः लेकर के गणेश जी का ध्यान करना होगा और गौरी माता का, क्योंकि देखिए बिना आवाहन के, बिना भगवान को बुलाए पूजा नहीं करनी चाहिए। लोग गलतियां करते हैं, सीधे दुकान से सुपारी हल्दी लाए और पूजा शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होता है, पहले भगवान को बुलाया जाता है। तो प्रार्थना कीजिएगा कि हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ जन्माष्टमी पूजन हेतु। कृपया आप यहाँ पर विराजमान हो, हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। और ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल छोड़ दीजिएगा। अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश को जल से स्नान कराएंगे। आप 4-4 बार जल अर्पित कर सकते हैं। षोडशोपचार विधि में जो है कई विधियाँ होती हैं, उनके लिए आप 4-4 बार जल अर्पित कर दीजिएगा। कलश
कलश में भी जल अर्पित कीजिएगा। और फिर जो है आप अगर पंचामृत बनाए हों तो पंचामृत जैसे कि मतलब हम अभिषेक तो करा नहीं सकते हैं, तो फूल में थोड़ा सा डुबो करके और फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराने की केवल भावना करनी है। तो रख दीजिएगा पुष्प और फिर पुनः जल से थोड़ा सा कुश की मदद से स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो वस्त्र की भावना से जो है आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, गौरी माता को भी वस्त्र अर्पित कीजिएगा। और फिर कलश में भी अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन और सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि श्री गणेश को और गौरी माता को सिंदूर भी प्रिय होता है। और जिन्हें जो पुष्प प्रिय होते हैं, पत्र प्रिय होते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को पुष्प, माता को तो लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उनको प्रिय होते हैं लाल पुष्प। तो इसी तरह से कलश में भी जो है पत्र और पुष्प अर्पित करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिएगा और फिर धूप बत्ती जलाइएगा, धूप दीप कीजिएगा और फिर नैवेद्य थोड़ा सा अर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके पास फल मिठाई हो, आप भोग लगाने वाले हो, वो आप नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जो है कुश की मदद से भोग में 3 बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है गौरी गणेश का पूजन हो गया है और जैसे ही 12 बजेंगे, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, और जैसे ही 12 बजेंगे तो आपको बस भजन कीर्तन शुरू कर देना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियां बजाते हुए मतलब बिल्कुल स्वागत करना है भगवान का। और सबसे पहले जो है जो ये सिक्का रखा हुआ उससे जो है हम नाल छेदने की विधि करेंगे, नाल काटने की भावना करेंगे। तो जो है सिक्के से जो है आपको खीरा काट देना है थोड़ा सा, और फिर जो है जो हमने पर्दा किया है, भगवान की फ़ोटो अगर आपके पास है या फिर विग्रह हैं तो उनसे जो है आप पर्दा हटा लीजिएगा, उनसे वस्त्र हटा लीजिएगा। और फिर अब जो है पूजन शुरू करना है। बस बिल्कुल भजन कीर्तन रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भव्य होना चाहिए। जो भी आपसे बनता हो भजन कीर्तन वो आप करते रहिए और फिर भगवान को स्नान कराइए, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान को जल से स्नान कराइए। जैसे कि फ़ोटो है तो फ़ोटो में आप जो है कुश की मदद से जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक पान का पत्ता रख दीजिएगा नीचे, उसमें आप जल अर्पित करने की, या फिर एक प्लेट रख दीजिएगा, उसमें आप जल अर्पित करने की भावना कर सकते हैं कुश की मदद से, ठीक है। और इसी तरह से जल से स्नान कराइए लड्डू गोपाल को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र जप करते हुए उन्हें जल से स्नान कराएं। इसके बाद जो है उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि मिला लें। सभी चीज़ें गाय का मतलब दूध वगैरह होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मिला करके और पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराएं। अगर जैसे कि फ़ोटो है तो थोड़ा सा फूल में जो है पंचामृत डुबो लें और भगवान के पास रख दें कि पंचामृत स्नान कराने की भावना जो है हम भगवान कर रहे हैं, पंचामृत स्नान स्वीकार कीजिएगा, ऐसा कह करके पुनः जो है कुश की मदद से थोड़ा सा जल अर्पित किया जाता है। क्या है कि हर एक स्नान के बाद जल से स्नान कराया जाता है, तो वो भी आप कुश की मदद से कर दीजिएगा। अगर विग्रह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो है दूध दही के बाद भगवान को जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान के बाद जो है उनको अच्छी तरह से पोछें साफ वस्त्र से, ठीक है। और नहला धुला कर बढ़िया से पोंछ करके भगवान को सुंदर सा आसन प्रदान करना चाहिए। और जैसे कि अगर आपकी फ़ोटो है तो आप वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पीला वस्त्र ले आइएगा तो सिंपल पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं फ़ोटो में। और जैसे कि विग्रह होते हैं तो उनके लिए तो बड़े आकर्षित सुंदर सुंदर से जो है वस्त्र आते हैं, तो आप उन्हें वस्त्र आभूषण जो है पहनाएं। कहते हैं कि भगवान विष्णु को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, तो जो भी श्रृंगार आप कर सकें वो श्रृंगार से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनका बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। आप पहले वस्त्र पहनाइए, फिर उनको हल्दी लगाइए, चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, सभी चीज़ें लगाइए। और इसके बाद जो है आप अक्षय स्वरूप तिल अर्पित कीजिएगा। चावल नहीं अर्पित किया जाता है, मतलब माथे पे चावल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ही इसके बाद जो है उन्हें आप पुष्प अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तुलसी पत्र भगवान को भी अर्पित कीजिएगा, उनके भोग में तो रखना ही है, ठीक है। तो फूल पत्र अर्पित करने के बाद धूप दीप कीजिएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। अगरबत्ती का प्रयोग मैं मना करती हूँ हमेशा, क्योंकि ये पूजा जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए भी लोग करते हैं। और अगरबत्ती में बांस होता है, बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है, बांस कभी भी नहीं जलाया जाता, पूजा होती है उसकी अक्सर हर एक व्रत में, तो बांस मत जलाया करिए, आप धूप बत्ती जलाया करिए। धूप दीप का ही जो है ग्रंथों में वर्णन मिलता है। धूप दीप कर सकते हैं, दीपक जला करके दीप कर सकते हैं, फिर चावल से भी दीप कर सकते हैं।
और फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। जो भी आपने 56 भोग बनाए हों या फिर 2-3 भोग ही बनाए हों, जो भी श्रद्धा से आपने बनाया हुआ हो वो आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। और भोग में तुलसी पत्र रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भोग लगाने के बाद कुश की मदद से 3 बार भोग में जल फेर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान भोग ग्रहण कीजिएगा ताली बजा करके। और नैवेद्य निवेदित करने के साथ साथ जो है आप दक्षिणा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी, यहाँ पे अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर कोई पाठ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये निशीथ काल का समय कहलाता है, बड़ा ही शुभ समय। यानी कि इस समय जो भी आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं बड़ा जल्दी सिद्ध होता है, बड़ा जल्दी सफल होता है, प्रभावशाली होता है, अच्छा मुहूर्त कहलाता है। तो इस समय पे जो है आपको कोई भी मंत्र जप पाठ इत्यादि ज़रूर करना चाहिए। जो भी आप रोज़ करते हों या फिर जो भी आप रोज़ मतलब सिंपल सा जप करते हो, राधा कृष्ण ही जप लीजिएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो 108 बार तुलसी की माला से वैसे तो जप करना चाहिए, नहीं हो तो आप हाथ से ही अनामिका उंगली से यूं ही भावना करके जो है कुछ देर 10-15 मिनट बैठे के जप कर लीजिएगा जो है। या फिर कथा हो जन्माष्टमी की तो पढ़िएगा, सुनिएगा। और फिर हवन ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ तो हवन ज़रूर हर एक पूजा व्रत में किया जाता है, क्योंकि कहते हैं मतलब ग्रंथों का वर्णन है कि अग्नि के माध्यम से भगवान आपके द्वारा दी गई आहुति सीधे ग्रहण करते हैं। तो जो भी आप भोग लगाएंगे अग्नि में, जो भी आपने बनाया वो सीधे भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप भोग ज़रूर लगाइएगा, अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन कर लीजिएगा जल घुमाते हुए, अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से। इसके बाद जो है आहुतियाँ देनी चाहिए। सबसे पहले ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरियाय स्वाहा, इसके बाद ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, श्री कृष्णाय स्वाहा, इस प्रकार से आप बोलते हुए जो है आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुति नमः स्वाहा कहते हुए और जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करके और फिर जो है आपको आरती की तैयारी करनी है। दीपक थाल सजाइएगा, दीपक की भी अक्षत चंदन से पूजा कीजिएगा और फिर विधिवत रूप से भगवान श्री कृष्ण की आरती गाइएगा, ठीक है। और आरती करने के बाद जो है प्रदक्षिणा कर लीजिएगा अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर, और भगवान से क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा कि जो भी पूजा पाठ में व्रत में गलतियां हो गई हों भगवान उनके लिए क्षमा कीजिएगा और फिर अपनी मनोकामना मांग लीजिएगा। इस तरह से आपकी पूजा विधियां पूरी हो जाएंगी। एक बात मत भूलिएगा, जब भी आप पूजा से उठते हैं तो पूजा में जो आप आसन पे बैठे थे उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर उन माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। तो इस तरह से पूजा पूरी होने के बाद आप चाहें तो दीपक की देखरेख पूरी रात भी कर सकते हैं कि वो पूरी रात जो है प्रज्वलित रहे। और अगर ऐसा नहीं है तो जब भी दीपक शांत हो जाता है तो फिर आप विसर्जन विधि कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन गौरी गणेश को पहले ही विदा कर देना। जैसे ही आप पूजा से उठेंगे तो हाथ में जो है पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि अपने अपने धामों को पधारिए, फिर जब पुकारेंगे ज़रूर आइएगा। ऐसा कहकर थोड़ा सा आसन पीछे खिसका दिया जाता है और फिर जब कलश शांत हो जाएगा तो फिर आप उठा करके पूरी सामग्री जो है विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। और लड्डू गोपाल को भी अपने मंदिर में विराज सकते हैं। तो इस तरह से कई और वीडियो मैंने दिए हुए हैं। जन्माष्टमी के जैसे नियम भी बताए हैं कि आप जल पी सकते हैं पूरे दिन या नहीं, संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि संकल्प मतलब इतना महत्वपूर्ण होता है कि मैं क्या कहूँ, बिना संकल्प के आधा ही फल मिलता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा। चाहे यही व्रत नहीं, बहुत से व्रतों की जानकारी देती हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा।